हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 40 का सी पार्ट। ध्यान से रीड करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पता नहीं प्रॉब्लम क्यों आ गई है। HIM लिमिटेड ने 40,000 डिवेंचर्स इशू करे हैं। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 40,000 है। 100 रुपीज का एक डिवेंचर और पार पे इशू करा है। इसका मतलब 100 रुपीज के 100 रुपीज ही आएंगे और रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम पे। मतलब जब आप रिडीम कर रहे हो तो आप 100 प्लस 10 110 रुपीज पे करोगे रिडम्पशन के टाइम पे। तो आपको 10 रुपीज का लॉस है। ठीक है, तो दो एंट्री पास होगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां परसेंटेज लिख देना जितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, और डिवेंचर्स है 13%। तो टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 40 लाख रुपीज आ जाएगा। 40 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री 13% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा 40 लाख रुपीस और डिवेंचर के आगे फेस वैल्यू, तो यहां पर भी 40 लाख रुपीस आ जाएगा। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट के आगे आ जाएगा लॉस, जो 10 रुपीस है। तो 40,000 इंटू 10 4 लाख, और यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के आगे भी आ जाएगा 4 लाख। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन नंबर 40। तो इलस्ट्रेशन नंबर 40 पे आ जाओ, पेज नंबर 9.47। तो ध्यान से रीड करते हैं भाई इलस्ट्रेशन नंबर 40 को। आपने ₹7 लाख के डिवेंचर्स इशू करे हैं। देखो मैंने आपको बताया था कल कि अगर ₹7 लाख आ जाए लिखा हुआ, तो आपको फेस वैल्यू से डिवाइड करना है 100 से। तो हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए 7,000। तो 7,000 डिवेंचर्स है। 100 रुपीज फेस वैल्यू पे आपने इशू करा है, 5 रुपए प्रीमियम के साथ। तो आपने 105 रुपीज में इशू करा। ठीक है, अब रिडीमेबल एट 110% का मतलब क्या है कि आप वापस 110 रुपीज दोगे। 110 रुपए प्रीमियम नहीं है, 100 प्लस 10 रुपए प्रीमियम। तो आप रिडीम कर रहे हो 100 प्लस 10 110 रुपीज आप वापस करोगे। तो 10 रुपीज का लॉस है। अब ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है, तो एप्लीकेशन पे आ रहे हैं आपके 40 रुपीज। तो 40 रुपीज एप्लीकेशन पे, 35 रुपीज अलॉटमेंट में है, जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम। तो 30 प्लस 5 रुपीज हो गया, और बैलेंस 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो गया। तो टोटल अलॉटमेंट में 35 रुपीज आ रहे हैं, और ये जो लॉस है 10 रुपीज का, ये भी हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली एंट्री करो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 7,000 इंटू 4, 7 4 are 28। तो 2,80,000, 2,80,000। फिर नेक्स्ट एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2,80,000। फिर नेक्स्ट एंट्री 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहीं पर डेबिट हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट
और 2 10% डिवेंचर अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और यहीं पर क्रेडिट में आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, लॉस भी इसी में डेबिट होगा, प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट भी होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है इशू का तो वो भी आएगा। तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के आगे आ जाएगा 7000 इंटू 35। तो 7000 इंटू 35 होता है आपका 2,45,000। 10% डिवेंचर के आगे फेस वैल्यू आएगी 7000 इंटू 3 2,10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 7000 इंटू 5 35,000। अब आपको लॉस है 10 रुपीज का, तो 7000 इंटू 10 70,000 से डेबिट हो जाएगा आपका लॉस और प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से क्रेडिट में आ जाएगा 70,000। और फोर्थ एंट्री में अब आपके पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 2,45,000 2,45,000। फिर आप दो एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही कर दोगे 2,10,000। ठीक है भाई, और कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी, तो अब देखो ध्यान से, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है ना, ऐसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है। अब जब ईयर एंड होता है तो इन्हें राइट ऑफ करा जाता है, तो एक राइट ऑफ की एंट्री सीखनी है बस हमने। बहुत सिंपल एंट्री है, वो हर क्वेश्चन के एंड में होगी। जिस जिस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट होगा या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होगा उसी क्वेश्चन में होगी। तो हेडिंग है आपकी राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, राइट ऑफ करना है हमें लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है भाई, तो इसे राइट ऑफ करने के लिए आपका यूज होगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी इसकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के आगे आप लिख लेना इफ अवेलेबल इन क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है तभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आए। सर समझ नहीं आया, जैसे मान लो अभी हमें क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन नहीं है, तो जब ये राइट ऑफ की एंट्री होगी तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर होगी। सिर्फ अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तभी वो यूटिलाइज होगा। अगर मान लो आपका जो लॉस है वो 10,000 रुपीज हुआ और क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ 8,000 पड़ा है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8,000 रखेंगे, बाकी 2,000 किस में रखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में चला जाएगा 10,000 रुपीज। आओ अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 47 पेज नंबर 9.82। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किट प्लाई लिमिटेड ने इशू करे ₹2,10,% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ना फेस वैल्यू दे ही नहीं रखी,
कि 10 रुपीज है डिवेंचर की फेस वैल्यू या 100 रुपीज है फेस वैल्यू, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि 100 रुपीज। आप 10 रुपीज भी एज्यूम कर सकते हो, पर 100 रुपीज करना चाहिए डिवेंचर। ठीक है, तो 2 लाख को 100 से डिवाइड करा तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए? 2000। 100 रुपीज फेस वैल्यू, 5% डिस्काउंट, तो आपने 95 रुपीज में इशू करा। अब आगे लिखा है द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइड द रिपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 4 इयर्स बाद आप रिपे कर दोगे। क्या लिखा है? रिपेमेंट प्रीमियम पे हो रही है नहीं ना, तो रिपेमेंट पार पे है, मतलब आप वापस 100 रुपीज ही करो, तो इसमें लॉस हुआ ही नहीं, डिस्काउंट है बस। तो क्या हो जाएगी पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 2000 into 95, 1,90,000, 1,90,000। सेकेंड एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा 1,90,000, डिस्काउंट 5 रुपीज है, 10,000 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा। 10% डिवेंचर अकाउंट के आगे फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज आ जाएगी। अब ये डिस्काउंट है 10,000 रुपीज। अब इसकी राइट ऑफ की एंट्री करनी है। क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? आगे दे रखा है 5 लाख रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास। कितना डिस्काउंट है? तो उस 5 लाख में से सिर्फ 10,000 रुपीज लेंगे। तो अब एंट्री हो जाएगी रिटर्न ऑफ की सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10,000। तो आप इसकी नरेशन लिख दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बस ये एक एंट्री पास करनी है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 49 है आपकी बुक का, पढ़ो ध्यान से। ग्लैडिएटर्स लिमिटेड ने इशू करे 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, और आपने इशू करा 5% डिस्काउंट पे, तो आपने 95 रुपीज में इशू करा, और रिडीम होगा प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब आपको फ्यूचर में 5 रुपीज का लॉस है। ठीक है, और आगे आपके पास 70,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा है और 50,000 कैपिटल रिजर्व में पड़ा है। क्या मैंने कैपिटल रिजर्व लिखवाया? तो उसके बैलेंस का हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हमें सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 into 95, 9,50,000, 9,50,000। नेक्स्ट एंट्री 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट के आगे 9,50,000 आ जाएगा। डिस्काउंट है आपका 5 रुपीज, तो 50,000 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा। डिवेंचर के आगे फेस वैल्यू 10 लाख रुपीज आ जाएगा। 5 रुपीज का आपको लॉस है,
तो 50,000 से डेबिट हो जाएगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब बुक वालों के अकॉर्डिंगली अगर आप लिखना चाहो तो आप लॉस और डिस्काउंट को मिला के भी लिख सकते हो, लॉस 1 लाख रुपीज, आप इसे टोटल 1 लाख रुपीज से डेबिट भी कर सकते हो। अब देखो टोटल लॉस और डिस्काउंट कितना है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपीज है, पर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना है, 70,000, तो 30,000 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जाए। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो 70,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, 30,000 रुपीज स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, तो टोटल 1 लाख रुपीज हम राइट ऑफ कर देंगे टोटल जाके। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।